तुम्हारे घर पर जो गलतियाँ बड़ों से हो गई थी ना, वो तुम्हारे माध्यम से सुधर रही हैं। तुम्हारी वाणी के कारण, तुम्हारी ज़िद के कारण और तुम्हारे मनोबल के कारण बहुत कुछ बदलेगा और उसका सीधा प्रभाव बहुत सुखद अनुभव तुम पूरे परिवार एक साथ अनुभव करोगे, खासकर अपने स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र के मामले में। ये तुम देख लेना। बस बात यह है कि जो तुमने ज़िद ठानी है ना, उसे पहले अपने मन में एकदम मजबूत कर लो, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी ना तुम्हें कमियां बताकर या परेशानियां या अड़चनों के बारे में बताकर तुम्हें डराया तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में निराशा ना आ जाए। तो इसलिए अपना मनोबल एकदम ऊंचा रखो और ये मान लो कि तुम जो भी करोगे, जो भी करवाओगे, वो तुम अपने बल पर करोगे। किसी और के कंधे की ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें, किसी और का सहारा चाहिए ही नहीं तुम्हें। और तुम जब भी करोगे उस वक्त भी तुम 100 लोगों को सहारा ही दोगे, यही मानकर तुम काम करो। क्योंकि इस बार तुम्हें अपने बलबूतों पर अपने घर में सुधार लाना है। जो भी पुराने गलत भूल चूक हुई है ना, उन सबको सुधार लेना है, ताकि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ हो और तुम जो चाह रहे हो उसे एक ही बार में हासिल कर लो। तुम्हारी शांति ना तुम्हारा बहुत बड़ा शस्त्र है। तुम जब शांत रहते हो ना, तो लोग डरने लगते हैं। पहला तो ये कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और दूसरा ये कि कहीं तुमने अपना मुंह खोल दिया ना ऐन मौके पर, तो उनका क्या होगा। क्योंकि जब तुम अपनी बातें बताने शुरू करते हो ना शांति से, तो लोग चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाते, और झूठ बोलते भी हैं तो भी जिसके सामने झूठ बोल रहे होते हैं वो लोग पकड़ लेते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। इसलिए डरते हैं लोग तुम्हारी खामोशी से। और मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अपने शब्द, अपने स्वर उन्हीं लोगों के सामने प्रकट करो जो उसे सुनने का, उसे श्रवण करने का सक्षमता रखते हैं और समझदारी भी रखते हैं। तुम्हारे कुछ सामान जिनका प्रयोग तुम खुद अपने शरीर पर करना चाह रहे हो, सोच रहे हो पर भूल जा रहे हो, उसे कहीं लिख कर रख लो और याद करके उसका प्रयोग समय रहते कर लेना। क्योंकि वो यदि बहुत पुराना हो गया और उसका प्रयोग तुमने अपने शरीर पर, अपने हाथ पर, अपने पाँव पर कहीं भी करी, तो फिर हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत परेशानियाँ आए। इसलिए मैं यही कहूँगा कि या तो जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं उनका उपयोग बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। और यदि करना ही है तो समय रहते कर लो। तुम जो काम दूसरों के समक्ष अपने आप को अच्छा ठहराने के लिए कर रहे हो ना, थोड़ा ध्यान दो उस पर। हाँ, अपने चरित्र, अपने स्वभाव को अच्छा प्रकट तो करना ही पड़ता है, वरना ये समाज प्रश्न उठाने में समय नहीं लगाएगा। लेकिन तुम ये ध्यान दो कि तुम्हें दिखावा क्यों करना पड़ रहा है। मैं आज तुम्हारे दिखावा पर तुम्हें डांट नहीं रहा। आज मेरे मन में बहुत प्यार है तुम्हारे लिए और चिंता भी है कि यदि तुम्हें किसी के सामने दिखावा करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तुम्हारे मन की नहीं है, वो रास्ते अब तुम्हें पसंद नहीं है, वो रास्ते से अब तुम्हारा मन हट गया है। वरना दिखावा नहीं करते तुम, वो स्वाभाविक होता, वो प्राकृतिक होता, पर वो वैसा नहीं है, उसे बनाना पड़ रहा है तुम्हें। तुम देखो कि कहाँ पर कमी रह गई है, क्या छूट रहा है। क्या ये तुम्हारा मन है जो दुख के मारे हर तरक्की को छोड़ रहा है, या फिर सच में अब तुम्हारा मन इन चीज़ों में नहीं लग रहा, कोई और चीज़ है जो तुम्हें प्रिय है। जो है उसे देखो। तुम याद रखो, तुम जहाँ रहना चाहोगे, जो काम करना चाहोगे, जो जो अपने लिए करना चाहोगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ कि मैं पूरी व्यवस्था करा दूँगा। तुम्हें धन दौलत, रहने का ये सब सोचना नहीं है, ये सब मैं करवा दूँगा। बस ये है कि जो भी करोगे उसमें बर्बादी मत करना, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए इतना है ना, पर यदि उसका सही तरीके से प्रयोग करो तो मैं दूँगा, बर्बादी करने के लिए नहीं है। ये बात का ध्यान रखना। यदि तुम्हें अधिक धन भी चाहिए ना, तुम वो भी मांग लो, मैं वो भी दूँगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो धन किसी के आंसुओं का, किसी के बर्बादी का कारण बने, तब मैं नहीं दूँगा। उस धन का भी सदुपयोग होना चाहिए, दूसरों की भी आबादी
और अपनी खुद की भी आबादी, बस यही होनी चाहिए। तो मैं सब देने को तैयार हूँ। और मुझे ना शाम में फलों का भोग मत लगाया करो, दिन में ही लगा दिया करो। सुबह लगा दो, मैं सुबह फल खाना पसंद करूँगा और उस भोग को पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप बांटूं। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं लगातार तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा।